तो अब देखिए बात कुछ ऐसा है ना, एक वीडियो हम बनाए थे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के फी एंड चार्जेस से रिलेटेड, और उस वीडियो पे आपने एकदम भकाभक जो कमेंट दागा है वो भी सबसे ज्यादा, फाइनेंस चार्ज क्या होता है भैया इसके बारे में बताइए। फिर हम बनाए दूसरा वीडियो फ्लिपकार्ट सुपर एलीट क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया गया है नयका वाला फ्लिपकार्ट के द्वारा, तो उसमें फी एंड चार्जेस कितना लगने वाला है तो उसके बारे में हमने बताया, और वहां पर भी हमने फाइनेंस चार्ज के बारे में बताया थोड़ा सा। लेकिन फिर से आपने क्या किया, कमेंट किया बहुत सारा, वाह भैया जी जो फाइनेंस चार्ज है ना इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या कह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले जो फाइनेंस चार्ज होते हैं ना, तो उसके बारे में हम बताएंगे आपको विस्तार से, ताकि जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। और आप मानिए या फिर ना मानिए, ये जो फाइनेंस चार्ज है ना ये हम जाने अनजाने में जो है दे रहे हैं, मतलब चुका रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। तो कहाँ और कैसे हमारा कह के लिया जा रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फाइनेंस चार्ज होता क्या है। फाइनेंस चार्ज एक क्रेडिट के यूज या एग्जिस्टिंग क्रेडिट के एक्सटेंशन के लिए लेने वाला चार्ज होता है, जो कि ये एक फ्लैट फी या बोरो का परसेंटेज हो सकता है। फाइनेंस चार्ज अक्सर एक एग्रीगेट कॉस्ट होता है जिसमें एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड फी, अकाउंट मेंटेनेंस फी या लेट फी चार्जेस शामिल होते हैं। समझे हम क्या कहे? नहीं कोई बात नहीं, इसको ना हम थोड़ा एग्जांपल से आपको समझाते हैं, वो भी आसान शब्दों में, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं कि ये चार्जेस कहां और कैसे लगने वाला है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं कि आपने ना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया, मतलब किसी भी बैंक से आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया, क्रेडिट कार्ड जो है वो आपके पास आया, क्रेडिट कार्ड आने के बाद आपने चेक किया लिमिट, और लिमिट आपको मिला 20,000 रुपया। अब जब नया नया क्रेडिट कार्ड मिलता है ना तो हम लोग का दिमाग जो है ना इधर उधर बौखलाते रहता है, भैया कहाँ हम उड़ाएं पैसा। लेकिन अब आपको बताते हैं जो क्रेडिट कार्ड पर आपको लिमिट मिलता है ना वो एक तरह से है लोन, यानी सीधा सीधी कहें तो कर्जा, समझे ना, बैंक फिर वसूल लेगा, देना ही देना है, और इसका एक निर्धारित समय भी होता है। तो ये चीज दिमाग में एकदम बैठा लीजिए खर्चा करने से पहले। तो यहाँ पर ना 15,000 रुपया जो है एकदम धकाधक आप क्या किए, खर्चा कर दिए, एकदम उड़ा दिए। अब जो क्रेडिट स्टेटमेंट होता है वहां पर 3 चीज मेंशन होता है, टोटल ड्यू अमाउंट, मिनिमम ड्यू अमाउंट और ड्यू डेट। टोटल ड्यू अमाउंट जो है वो है 15,000 रुपया, क्योंकि हमने 15,000 रुपया खर्चा किया है। फिर है मिनिमम ड्यू अमाउंट, जो कि बैंक निर्धारित करती है कि मिनिमम ड्यू अमाउंट आपका कितना होना चाहिए, लगभग 10% या फिर 6 या 7% के आसपास होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि आपका जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो 750 रुपए है, और जो ड्यू डेट है वो है 5 जनवरी 2023, यानी 5 जनवरी 2023 तक आपको 15,000 रुपया जो है वो चुका देना है। अब ये जो फाइनेंस चार्ज है इसको समझने से पहले यहाँ पर जो अमाउंट तय किया गया है, यानी टोटल ड्यू अमाउंट और मिनिमम ड्यू अमाउंट, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये समझना जरूरी है। अब यहाँ पर बैंक का कहना ये होता है कि देखो भैया ये जो 15,000 रुपया आप उड़ाए हैं ना एकदम धकाधक, अब ये तो हमको चाहिए वापस, लेकिन अगर आप वापस नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल स्थिति जो है वो आपका डगमगा गया है, तो आप घबराइए नहीं, हम आपको देते हैं एगो विकल्प मिनिमम ड्यू अमाउंट वाला। आप ना ये जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है 750 रुपया, बस इतना ही जो है हमको दे दीजिए, और इसके बदले में आप जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा रहे हैं ना बिना किसी परेशानी के, तो आप वो उठाते रहेंगे, हम कोई भी हस्तक्षेप जो है वो नहीं करेंगे। अब आपको लगता है कि अरे भैया ये तो बेजोर बात है, ये तो कमाले हो गया, कुर्ता फाड़ के रुमाले हो गया, मतलब कि 750 रुपया देंगे और फिर जाके हम क्रेडिट कार्ड को जैसे यूज कर रहे हैं वैसे करेंगे, और आप 750 रुपया क्या करते हैं, पे कर देते हैं। अब जो खेला है उसको हम समझते हैं। अब अगर आप ड्यू डेट के अंदर मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं जो कि 750 रुपए है, तो आपको यहाँ पर फाइनेंस चार्ज लगने लगता है। जो इंटरेस्ट आपको लगता रहेगा वो तब तक लगता रहेगा जब तक आप पूरा ड्यू अमाउंट पे नहीं कर देते। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और सुनो, ये जो इंटरेस्ट होगा ये आपके टोटल ड्यू अमाउंट पर लगता रहेगा, यानी 750 रुपए आप दे दिए हैं तो उसके बाद थोड़ा सा अमाउंट कम होगा, तो आपको लगेगा कि भैया अब इतना पे ही मेरा ड्यू अमाउंट लगना चाहिए। नहीं, आपका जो टोटल ड्यू अमाउंट होगा यानी 15,000 रुपया, तो उस पर आपका ये इंटरेस्ट लगता रहेगा। अब है सेकंड कंडीशन, अगर आप ये गलती करते हैं तो यहाँ पर आपका फाइनेंस चार्ज अप्लाई हो जाता है, और वो गलती क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया है कि जो ड्यू डेट आपका था वो था 5 जनवरी 2023 को। इस टाइम पीरियड के अंदर जो आपका टोटल ड्यू अमाउंट है वो आपको पे कर देना है, लेकिन आप 5 जनवरी को पे नहीं करके आप करते हैं 10 जनवरी को पे। उस समय मान लेते हैं कि आपके पास पैसा उसा नहीं रहा तो आप नहीं किए, या फिर आप भूल गए। अगर आप ऐसा करते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो आपका ड्यू डेट होता है, अगर आप उस ड्यू डेट के बाद अपना पैसा जो है वो चुकाते हैं, जो भी आपने यहाँ पर खर्च किया, स्पेंड किया है,
तो फिर यहाँ पर दो तरह के चार्ज अप्लाई हो जाते हैं। एक है लेट पेमेंट फी और दूसरा होता है फाइनेंस चार्ज। तो इससे क्या समझे, समय पर पैसा जो है ना चुका दीजिएगा। हम कहे थे शुरू में ही कि एक निर्धारित समय के लिए ही आपको ये लोन मिलता है जो कि देती है बैंक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। अब यहाँ पर आता है एक सवाल, जो मेरा मिनिमम ड्यू अमाउंट है अगर उसे हम जो ड्यू डेट है उसके बाद पे आउट करते हैं तो क्या यहाँ पर भी मुझे लेट पेमेंट फ़ी चार्ज देना पड़ेगा? तो जी हाँ, आपको लेट पेमेंट फ़ी चार्ज यहाँ पर भी लगेगा प्लस फाइनेंस चार्ज लगेगा। लेकिन अगर आप ड्यू डेट से पहले 750 रुपये जो कि आपका मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो पे कर देते हैं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस चार्ज आपको लगता है, आपको लेट पेमेंट फ़ी चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद आता है थर्ड कंडीशन, कैश विड्रॉवल। भाई साहब, इसमें जो खतरनाक वाला इंटरेस्ट लगता है ना, क्या ही बताएं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके कैश विड्रॉवल करते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 30 से 40% का इंटरेस्ट लग जाता है, इससे भी ज्यादा। यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है और इसमें जो है आपका फाइनेंस चार्ज प्लस कैश विड्रॉवल चार्जेस जो होता है वो भी लगा रहता है और एक दो चार्ज जो है वो भी इंक्लूड रहता है, जीएसटी भी आपका इंक्लूड रहता है। तो ऐसा कुछ है भैया तो संभल के, मतलब कैश विड्रॉवल तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज लगता है। चौथा कंडीशन, अब देखिए जैसे आपको क्रेडिट कार्ड मिला उसका लिमिट कितना था, 20,000 रुपया, बहुत खुश थे। लेकिन हमारा तो खर्चा होने वाला है 25,000 रुपया। तो यहाँ पर ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड का लिमिट जो है वो 20,000 रुपया है, अगर आप अपने लिमिट से ज्यादा खर्च करते हैं तो यहाँ पर भी आपका फाइनेंस चार्ज लगता है। सिर्फ लगता ही नहीं बल्कि ये आपके फाइनेंस चार्ज को और बढ़ा देता है। तो फाइनली क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले ये जो फाइनेंस चार्ज हैं इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ना कोनो शंका उनका है या फिर दिमाग में खुदक खुदक के आ रहा है सवाल, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है भैया, उतार के। मगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है ना तो वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे दो बात जो है ना दिमाग में एकदम बढ़िया से घुसा लीजिए। सबसे पहला बात, क्रेडिट कार्ड जो आपको प्रोवाइड किया जाता है बैंक की तरफ से वो एक तरह का लोन है जो कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको दिया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड आ चुका है तो भैया इसको एकदम उड़ाएं पूरा मजा से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस होते हैं, अगर आप उन कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है या फिर सिविल स्कोर है वो आपका खराब हो सकता है क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद भी। ऐसे ज्यादातर लोग जो है क्रेडिट कार्ड लेते हैं कि ताकि उनका सिविल स्कोर जो है वो अच्छा हो जाए, लेकिन अगर कंडीशन फॉलो करते हैं तो अब वो कंडीशन क्या है अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल दूसरा जो बात है जो कि दिमाग में एकदम घुसा लेना है आपको, जब भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज जो है वो आपको पूरा होना चाहिए, तभी भैया लेना है आपको या फिर नहीं लेना है ये आप डिसाइड कर पाएंगे। बाकी अगर देखा देखी करेंगे ना यार भैया उसके बाद क्रेडिट कार्ड है वो तो बहुत बड़का अमीर आदमी है एकदम, हमारे पास भी आ जाएगा तो अबे साले हम भी थोड़ा दिखाएंगे उसको, हमारे पास भी है क्रेडिट कार्ड। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड पे लगने वाले और भी कोई ऐसे चार्जेस हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए, या फिर किस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस पर कितने चार्जेस लग रहे हैं, कितने हिडन चार्जेस हैं, क्या कैसे नहीं अप्लाई वगैरह फलाना ढिमका, तो वो आप नीचे समझ गए ना। ज़्यादा ना बस हम इतना ही कहेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा और हाँ मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।